दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत है उसे कमीशन करने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं पे आईएनएस विक्रमादित्य को लेके भी एक बड़ा खबर आया। दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य फिलहाल इंडियन नेवी का एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और बताया जा रहा है कि आईएनएस विक्रमादित्य आईएनएस विक्रांत के ऑपरेशनल होने से पहले फिर से एक बार बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 1 साल तक लंबा रिफिट से गुजरने के बाद इंडियन नेवी के ये एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर अब बन के तैयार हो गया है और जल्द ही नेवी में एक्शन में आ जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आईएनएस विक्रांत को ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए इसे रिफिट से गुजारना पड़ा, और साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत के कुछ ऐसे छुपे हुए खासियतों के बारे में बताऊंगा जो शायद आप लोग पहले कभी जाने नहीं होंगे। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 21 जून के दिन असल में पूरा विश्व में योग दिवस मनाया गया। और दोस्तों इस दिन जहाँ पे संपूर्ण सोशल मीडिया में हर तरीके के लोगों के द्वारा योग करते हुए अपने फोटो को पोस्ट किया गया, तो उनमें कुछ ऐसे फोटोज भी थे जो आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा पोस्ट किया गया था। और दोस्तों ऐसे फोटो में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर भी इसके क्रू की योग करते हुए फोटो शामिल था। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 21 जून के दिन आईएनएस विक्रमादित्य कर्नाटक के करवार बेस में था और जब ये जहाज बेस में था तभी इसके डेक के ऊपर क्रू मेंबरों के द्वारा योग दिवस को मनाया गया। दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य असल में इंडियन नेवी के करंट ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इवन अगर देखा जाए तो ये इंडियन नेवी के तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो फिलहाल रिफिट के कारण कोची शिपयार्ड लिमिटेड में था। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आईएनएस विक्रमादित्य अपने रिफिट वर्क को संपूर्ण कर चुका है और बेड़े में फिर से एक बार शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों आपको जान के रखना चाहिए कि ये जो रिफिट का वर्क था इसके लिए कम से कम 1 साल लगा। रिफिट वर्क को कोची शिपयार्ड लिमिटेड में अंजाम दिया गया, लेकिन ये जानकारी नहीं दिया गया कि रिफिट वर्क के दरमियान असल में क्या काम किया गया और इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या अपग्रेडेशन हुआ। इवन दोस्तों इससे आईएनएस विक्रमादित्य के परफॉर्मेंस में और कैपेबिलिटी में क्या परिवर्तन आया है इसे लेके भी कोई जानकारी नहीं दिया गया। पर हाल ही में योग दिवस के दिन जारी किया गया फोटो को देखते हुए एक्सपर्टों के तरफ से कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या काम आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर हुआ होगा। एक्सपर्टों के मुताबिक आईएनएस विक्रमादित्य के जो हल है उसमें नया पेंट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हल के ऊपर काम हुआ था। इवन हल को फिर से एक बार पेंट भी किया गया है, जबकि एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के जो शाफ्ट है उसके ऊपर भी काम हुआ होगा। हालांकि जब एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में तैर रहा था तब डाइवर्स के द्वारा शाफ्ट को जांचा गया, लेकिन इसे ड्राई डॉक में ले जाने के बाद संपूर्ण रूप से जांचा गया होगा और संपूर्ण इसके जांच के बाद बाकी मरम्मत का काम किया गया होगा। हालांकि दोस्तों इससे पहले साल 2018 में भी आईएनएस विक्रमादित्य को करीबन 5 महीने के लिए रिफिट वर्क में भेजा गया था और तब इस एयरक्राफ्ट कैरियर के रिफिट वर्क के लिए करीबन 705 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इंडियन नेवी को अपनी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर इवन कहे तो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी मिलने जा रहा है। पर अब तक नेवी के तरफ से खुलासा नहीं किया गया कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कौन से डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग के साथ ऑपरेशनल किया जाएगा। हालांकि कुछ महीने पहले खबर आया था कि इंडियन नेवी के पास जो प्रेजेंट मिग-29 एयरक्राफ्ट है उनके सहारे ही आईएनएस विक्रांत को समुद्र में उतारा जाएगा और ऑपरेशनल किया जाएगा। पर अगर नेवी के मिग-29 एयरक्राफ्टों के बेड़े को देखा जाए तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए पर्याप्त नहीं है और इस वजह से नेवी के द्वारा 26 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नेवी टोटल 2 एयरक्राफ्टों को परख रहा है, जिसमें बोइंग कंपनी के FA-18EF सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट और फ्रांस के डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के मरीन वेरिएंट मतलब राफेल एम शामिल है। दोस्तों हम अगर आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा और जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि असल में ये साल 2013 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है और तब से ये इंडियन नेवी के फ्लैगशिप है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के द्वारा रशिया से खरीदा गया था और पहले ये कीव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल ग्रोशकॉप के नाम से पहचाना जाता था। हालांकि इंडिया के द्वारा खरीदने से पहले ये संपूर्ण अलग दिखता था और इंडिया के द्वारा खरीदने के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काफी भारी भरकम काम हुआ और इसे एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जहां पे सोवियत जमाने में 17 फरवरी 1978 में लेट डाउन किया गया था, तो वहीं पे सोवियत यूनियन के नेवी में इसे 1 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया गया था। एयरक्राफ्ट कैरियर को 11 दिसंबर 1987 में कमीशन किया गया, लेकिन इसे 1996 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद डिकमीशन कर दिया गया। भारत के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 28 जनवरी 2004 में जहां पे खरीदा गया, तो वहीं पे इसे फिर से आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में तब्दील करने को लेके इसे लॉन्च 4 दिसंबर 2008
2008 को किया गया। इसके मॉडिफिकेशन के काम को करीबन 4 साल लगा और 19 अप्रैल 2012 में इसे कंप्लीट किया गया। तो वहीं पे 16 नवंबर 2013 में इसे कमीशन और 14 जून 2014 में इसे सर्विस में लाया गया। दोस्तों INS विक्रमादित्य को अगर देखा जाए तो फुल लोड के साथ इसका वजन करीबन 45,400 टन के आसपास है, जबकि इसके लंबाई को अगर नापा जाए तो ये करीबन 284 मीटर मतलब 932 फीट लंबा है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर का चौड़ाई भी करीबन 61 मीटर मतलब 200 फीट के आसपास है, जबकि इसका ड्रॉट करीब 10.2 मीटर मतलब 33 फीट के आसपास है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर में टोटल 22 डेक्स है। दोस्तों इस जहाज को चलाए रखने के लिए 6 टर्बो ऑल्टरनेटर और 6 डीजल ऑल्टरनेटर है, जो टोटल 18 मेगावाट पावर जनरेट करता है। हालांकि प्रोपल्शन के लिए इसमें 8 टर्बो प्रेशराइज बॉयलर, 4 शैफ्ट, 4 गियर्ड स्टीम टर्बाइन है, जो टोटल 1,80,000 हॉर्स पावर या फिर कहते हो 1,34,226 किलोवाट पावर जनरेट कर सकता है। और इसके सहारे ये जहाज मैक्सिमम 13 नॉट प्लस रफ्तार से मतलब 56 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम है। दोस्तों जहाज के अगर ऑपरेशनल क्षमता को देखा जाए तो ये 45 डेज तक पानी के अंदर तैर सकता है, जबकि इसके रेंज को अगर देखा जाए तो ये करीबन 13,500 नॉटिकल माइल मतलब 25,000 किलोमीटर के आसपास है, वो भी इकोनॉमिक 18 नॉट्स मतलब 33 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में। दोस्तों इतने भारी भरकम और बड़े आकार के जहाज को ऑपरेट करने के लिए इंडियन नेवी को करीबन 110 ऑफिसर्स और 1500 सेलर्स का आवश्यकता होता है। दोस्तों इवन आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि ये भारी भरकम जहाज खाली एयरक्राफ्ट को कैरी करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इस जहाज के पास कई तरीके के सेंसर्स और हथियार भी है। सेंसर्स के रूप में जहाज में लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस रडार और कई तरीके के कॉम्प्लेक्स रडार और सोनार्स का इस्तेमाल करने के अलावा टैक्टिकल डेटा लिंक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि हथियार के रूप में जहाज में 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, बराक 1 और बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगाया गया है। एयरक्राफ्टों के संख्या को अगर देखा जाए तो ये जहाज मैक्सिमम 36 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है, जिनमें 26 मिकोयान MiG-29 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर शामिल होता है। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों में कामोव K-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट से शुरू करके कामोव K-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर तक शामिल है। दोस्तों जहाज के डेक को एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए एंगुलर बनाया गया है और इसके सामने के हिस्से में 14 डिग्री के एक स्की जंप है, जो कि एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने में मदद करता है। जबकि जहाज के पिछले हिस्से में 30 मीटर के एरेस्टेड गियर भी है, जो एयरक्राफ्टों को जहाज के ऊपर लैंड करने में मदद करता है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर इसके डेक के संख्या को देखा जाए तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये करीबन 22 डेक से लैस है, जबकि बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2500 कंपार्टमेंट है, जिनमें से 1750 कंपार्टमेंट को फिर से रिबिल्ड किया गया है। मतलब इन कंपार्टमेंटों को भारत द्वारा खरीदने के बाद रशिया के शिपयार्ड में संपूर्ण रूप से मॉडिफाई करके फिर से तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।